गुड मॉर्निंग गाइज एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज सुबह सुबह किचन में यहाँ पे आपको दो नए चेहरे दिख रहे हैं। एक है मेरी मम्मी और एक है मेरी काकी माँ यानी कि मेरी छोटी चाची। तो जैसे कि मैंने किसी लास्ट ब्लॉग में कहा था कि कुछ लोग आने वाले हैं, वो लोग हैं मेरे मायके वाले और भी बाकी सबसे मिलाऊंगी। तो सबसे पहले आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। सुबह के अभी 8:30 बज रहे थे और हम तीनों मिलके लग गए थे ब्रेकफास्ट बनाने में। तो सबसे पहले तो माँ और काकी माँ यहाँ पे रोटी बना रहे थे। मैंने बनाया था वर्मिसेली, क्योंकि जो सब्जी बनाने वाली थी ना वो थोड़ा सा तीखा हो गया था, मतलब थोड़ा सा मिर्ची ज़्यादा डाल दिया था मैंने पेस्ट में। और सब्जी में बनाने वाली थी काबुली चना की सब्जी। घर में बनाए हुए मसालों के साथ मैंने बनाया था जीरा पाउडर, धनिया पाउडर और गरम मसाला पाउडर। तीनों ही मैंने घर में बनाए थे और इसका टेस्ट इतना अच्छा आ रहा था ना, मतलब मार्केट से तो ख़रीदना ही मैंने बंद कर दिया है। एक नया एडिशन आपने मेरे किचन में नोटिस किया है क्या, जो कि है ये इंडक्शन। और ये मैंने ख़रीदा था जिस दिन मेरे मायके वाले आए थे उसी दिन, क्योंकि जो मेरे सिलेंडर है ना वो एक ही सिलेंडर है। जब वो ख़त्म हो जाता है तो छोटे वाले सिलेंडर में मुझे गैस भरवाना पड़ता है और छोटे वाले सिलेंडर मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है यूज़ करने में, क्योंकि उसका रेगुलेटर मुझसे बंद ही नहीं होता है, लीक करता है वो। तो मैं काफ़ी दिनों से ही सोच रही थी। फाइनली जब मम्मी आए तो मम्मी ने कहा कि हाँ एक ले ही लो, काफ़ी यूज़फुल होगा वो। एंड सच में ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल है और गैस की भी बचत हो जाती है और जल्दी बन जाता है खाना इसमें। अभी तो मैं मोस्टली सारा खाना उसी में बना लेती हूँ। एंड सारे इंडक्शन के जो कुकवेयर है ना वो मेरे पास है, कढ़ाई वगैरह या फिर प्रेशर कुकर हो गया, दूध गर्म करने के लिए, चावल बनाने के लिए, तो मैं भी उसी में यूज़ करती हूँ सब कुछ। एंड इसके बाद अमित चले गए थे ऑफिस और उनको ना सुबह सुबह से रोटी सब्जी खाना अच्छा नहीं लगता है। और आपने ब्लॉग में भी नोटिस किया होगा कि हर दिन मैं रोटी सब्जी नाश्ता में नहीं बनाती हूँ, क्योंकि फिर अमित को अच्छा नहीं लगता। उनके लिए अलग कुछ बनाऊँ, हमारे लिए अलग कुछ बनाऊँ, उतना टाइम भी नहीं हो पाता है। तो मम्मी और काकी माँ आए थे, काफ़ी सारी चीज़ें लेके आए थे। उनमें से ही कुछ चीज़ें अमित ने ब्रेकफास्ट कर लिया था, वो निकल गए थे ऑफिस के लिए। और हमारे नेबर के घर में ना एक्चुअली एक बेरी का पेड़ है, बेर बोलते हैं आई थिंक उसको हिंदी में। तो फिर ना मेरे सारी कज़न्स को बेर खाना था। मैंने आंटी से पूछा, उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, आप आराम से लेके जा सकते हो। तो सभी चले गए उनके वहाँ पे बेर लेने के लिए। अभी ब्रेकफास्ट बन गया था और घर की भी सफाई हो गई थी। दादू यहाँ पे नहा के निकल चुके थे और ये मेरे दादू की बहुत ही पुरानी एक आदत है कि जब भी वो नहा के निकलते हैं कोई भी एक बहू आके उनके पीठ पोंछ देंगे या फिर जो भी क्रीम वगैरह लगाना होता है वो लगा देंगे। मैं वही रिकॉर्डिंग कर रही थी तो दादू ने पूछा कि तुम क्या ये व्लॉग में डालने वाले हो। मैंने कहा कि हाँ। तो बोला कि ठीक है, अभी तो मेरा भी फ़ोन आ गया है, मैं भी आराम से तुम्हारा ब्लॉग बैठ के देखूंगा। बचपन में ना बहुत ही अच्छा लगता था बेर खाना, और जिनके भी गार्डन में बेर का पेड़ होता था ना हम लोग चोरी करके खाते थे, इतना अच्छा लगता था। लेकिन अभी पता नहीं क्यों इतना मार्केट में मिलता है या फिर आसपास में भी, मतलब जैसे कि अभी मिल गया, लेकिन पता नहीं क्यों आजकल अच्छा नहीं लगता है। एंड यहाँ पे मैंने एक बेर खाया था, कियान ने भी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्ती किया तो उसके हाथ से भी और एक खा लिया। दादू यहाँ पे नहा के रेडी हो गए थे और कहा कि मेरा एक शूट कर दो, मैं कैसा लग रहा हूँ दिखाओ व्लॉग में। तो यहाँ पे उनको मैंने आपको दिखाया था। देन जो मेरी काकी माँ आई है ना वो हम सबके लिए गिफ्ट्स लेके आए थे। तो यहाँ पे मेरे लिए, बच्चों के लिए, अमित के लिए, सबके लिए कपड़े लेके आए थे, बच्चों के लिए खिलौना लेके आए थे। और खाने में तो मैं क्या ही बताऊँ, मम्मी और काकी मैंने बहुत कुछ बना के लेके आए थे, खरीद के लेके आए थे, मतलब जो भी हमें पसंद है वो सारी चीज़ें। ये जो ब्लू वाला है वो ईशान का है, रेड वाला है कियान का और ये ब्लैक वाला है अमित का। और मेरे लिए था एक बहुत ही प्यारा सा वन पीस। कियान को तो खिलौना मिल गए थे और पूरा दिन वो बिजी था, वो ट्रेन के साथ ही खेल रहा था। और मेरा कज़न आया था आदि, तो आदि के साथ वो इतना ज़्यादा घुल मिल गया था, दोनों ही बच्चे मेरे। अभी ब्रेकफास्ट का टाइम हो गया था तो हम सब बैठ गए थे किचन में ही। और दादू एक्चुअली नीचे नहीं बैठ पाते हैं, और जो मतलब बैठने का पीढ़ा होता है ना उसमें बैठ पाते हैं, लेकिन वो मेरे घर में था नहीं। तो दादू यहाँ पे बेड पे बैठ के और चेयर में रख के खाना खा रहे थे। एंड मेरी नानी है, ये नहा के निकल चुकी थी, ये भी मेरे ब्लॉग के बारे में बात कर रही थी। एक्चुअली मेरी नानी अभी अपने सिस्टर के घर में थी और वहाँ से भी डायरेक्टली यहाँ पे आई है। तो उनके वहाँ पे ना मेरे व्लॉग्स देखती थी वो, तो वही बोल रही थी कि मैं उनके फ़ोन में ही तुम्हारे व्लॉग देखती थी और तुम जैसे व्लॉग डालोगे ना वो देखेगी और मुझे भी देख पाएगी। ब्रेकफास्ट के बाद अब बारी थी लंच बनाने की। तो यहाँ पे मम्मी और काकी माँ दोनों लग गए थे लंच बनाने में। मैं ऑनेस्टली बताऊँ ना, जब से मतलब ये लोग आए हैं ना मुझे कोई काम को टच भी नहीं करने दे रहे हैं, पता नहीं क्यों। और मैं भी थोड़ी सी आलसी हो रही हूँ, क्योंकि ऐसा होता है ना कि जिसके साथ आप कंफर्टेबल फील करते हो ना, आपको पता है कि हाँ आप काम नहीं करोगे तो ये लोग बातें नहीं बनाएंगे उस चीज़ के बारे में, तो आप भी थोड़ा सा फ्री हो जाते हो एंड ऐसा लगता है कि ठीक है वो लोग कर लेंगे। तो
ब्लॉग्स में भी आप देखोगे कि बहुत ही रेयरली कभी कभार ऐसा होता है कि घर के काम मैं कर रही हूँ। बाकी झाड़ू पोछा बर्तन खाना बनाना मतलब जितने भी सारे काम है ना, कपड़े धोना कपड़े फोल्ड करके रखना, वो सब कुछ सारे लोग मिलकर कर रहे थे। और बच्चों के ऊपर तो मुझे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना पड़ रहा था। मेरी बहनें मिलकर ही उनको नहलाना खाना खिलाना सुलाना रेडी कराना वो सब कुछ संभाल रहे थे। और आई थिंक मायके वाले ना ऐसे ही होते हैं कि उनको लगता है कि नहीं मेरी बेटी यार कितना काम करती है, अगर हम लोग आए हैं तो हम लोग सब संभाल लेंगे, उसको थोड़ा सा रेस्ट मिल जाएगा। लंच में बना था दाल चावल बेगुन भाजा साग और लौकी बना था पॉपी सीड के साथ, फिश बना था पॉपी सीड और मस्टर्ड सीड के साथ, इसके अलावा पापड़ और चटनी। तो यहाँ पे सारे मिलके लंच कर रहे थे और कियान यहाँ पे आप देख रहे हो अपने हाथ से ही खा रहा था। उसको था कि नहीं सब हाथ से खा रहे तो मैं भी खुद से ही खाऊंगा, और थोड़ा थोड़ा खा रहा था। उसके बाद निशु ने सारा उसको लंच कराया। जब घर में काफ़ी सारे लोग होते हैं तो लंच करते करते थोड़ा सा टाइम हो ही जाता है। तो यहाँ पे करीब 3:30 बजे हमने खाना खाया। बच्चों का और दादू का लंच पहले ही हो गया था। उसके बाद हमने लंच किया और 4 बजे हम लोग आके यहाँ पे लेटे लेटे बातें कर रहे थे। यहाँ पे हम सब ना हंस हंस के लोटपोट हो रहे थे क्योंकि मेरी नानी और मेरी दादू का बिल्कुल भी नहीं बनता है। मैं क्या ही बताऊँ, मतलब आई डोंट नो, मैं मतलब उस तरह का नहीं कि झगड़ा होता है, बट एक रिलेशनशिप होता है ना दोनों समधी और समधन के बीच में कि थोड़ा नोक झोंक थोड़ा मतलब टांग खिंचाई काइंड ऑफ, तो बस वैसा ही चलता रहता है हमेशा 24 घंटा। जब तक वो लोग साथ रहे थे ना एक दूसरे के बारे में इतनी फ़नी चीज़ें वो लोग बता रहे थे ना कि मैं क्या ही बताऊँ। और बीच में हम सब काफ़ी मज़े ले रहे थे। हम कभी एक के साइड पे हो रहे थे कभी दूसरे के साइड में बोल रहे थे। भाई ने तब तक चाय भी बना लिया था क्योंकि दादू और नानी बहुत जल्दी चाय पीते हैं। तो 4 बज गए थे तो तब तक भाई ने चाय बना लिया था। भाई भी चाय पी रहा था क्योंकि वो भी खाना बहुत पहले खा चुका था। देन मैं यहाँ पे मेरी मम्मी की बालों में कोम कर रही थी और उनके बाल तो वैसे बहुत अच्छे हैं, लंबे बाल हैं, लेकिन ना वो अपनी बालों का बिल्कुल भी केयर नहीं करती है। मतलब बालों का क्या, वो अपनी किसी चीज़ का भी कोई केयर नहीं करती है। एंड बाल ऐसे गीले भी रहते हैं तो भी जुड़ा बना लेती है। मम्मी के बालों में अच्छे से कोम करने के बाद यहाँ पे काकी माँ के बालों में कोम कर रही थी, उनका भी वही सेम ही हालत है। आई थिंक ना इनके एज के जो भी लेडीज़ हैं ना, फिर चाहे मेरी मम्मी हो मेरी काकी माँ हो या फिर मेरी मदर इन लॉ हो, बाकी जितने भी लेडीज़ हैं ना घर के कामों में इतने ज़्यादा ये लोग उलझ चुके हैं ना कि अपने लिए टाइम निकालना मतलब वेस्ट मानते हैं। उस चीज़ को कोई अहमियत ही नहीं देते हैं, उस चीज़ का कोई मतलब मीनिंग है ही नहीं उनके पास कि अपने लिए 5 मिनट भी निकालो अच्छे से बालों को कोम करो, या फिर मतलब थोड़ा सा भी स्किन केयर करना भी चाहिए। 2 मछली एक मछली बनी मछली 2 मछली बनी गई छपाक 3 मछली। गुड मॉर्निंग गाइज, नेक्स्ट डे मॉर्निंग आपसे मिल रही हूँ और अभी ब्रेकफास्ट का टाइम है। तो ब्रेकफास्ट में है रोटी और आलू और मसूर दाल की एक सब्जी। ये मेरी काकी माँ की रेसिपी है, मैंने बनाया था उस दिन, बहुत ही अमेजिंग बना था, इन सबको बहुत अच्छा लगा था। इसके बाद ना मुझे भी नहीं पता था, नीसू ने मुझसे यहाँ का एड्रेस मांगा था तो मैंने दे दिया था। उसने कियान के लिए इतने सारे चॉकलेट्स ऑर्डर किए थे, आज ही अभी वो डिलीवर हुआ था। कियान तो ये देख के इतना ज़्यादा खुश हो गया था ना। नाश्ता सबका कंप्लीट हो गया था, अब बारी थी लंच बनाने का। और काकी माँ ना सुबह सुबह उठ के, मतलब जब हम लोग उठते थे ना तब तक काकी माँ उठ के नहा धो के एकदम रेडी होके तैयार हो जाते थे, साड़ी वाड़ी अच्छे से पहन के। और सुबह सुबह उनको ऐसे देख के मुझे इतना अच्छा लगता था ना। मेरी नानी का एक आदत है कि कोई भी अगर उनको कुछ खाने के लिए ला के देते हैं ना, और अगर उनको किसी का घर जाना होता है तो वो संभाल के रख देते हैं, जब उनके घर जाता है तो वो लेके जाते हैं। सेम उसी तरह से उनको कोई खाने के लिए ठेकुआ दिए थे और वो फिर यहाँ पे मेरे लिए लेके आए थे। और ये सारा सामान मम्मी लेकर आई थी, जिसमें कि था पोस्तो, नौलन गुड़ और सत्तू तो यहाँ पे मिल जाता है गृहस्थी का, लेकिन हमारे झारखंड में ना लाल घोड़ा सत्तू बहुत ज़्यादा फेमस है और वो काफ़ी अच्छा लगता है टेस्ट में, तो वो मम्मी लेकर आई थी। मैं इधर कट कर रही थी खूब सारा प्याज क्योंकि मुझे चिकन बनाना था, और मम्मी यहाँ पे नहा के निकल चुकी थी तो वो बना रही थी बेसन की पकौड़ी विदाउट अनियन। एक्चुअली मेरे दादू को पकौड़ी में अनियन खाना अच्छा नहीं लगता है, इसलिए विदाउट अनियन ही बना था। अमित आज आए थे घर में लंच करने के लिए और तब तक चिकन एक्चुअली अच्छे से बना नहीं था तो उनको चिकन कौसा मैंने दे दिया था। एंड ये था हमारा आज का लंच। यहाँ पे था आलू पोस्तो, बेगुन भाजा एंड एक सिम की सब्जी थी, ये हमारे लिए थी चिकन करी और चटनी पापड़
एंड जो लोग चिकन नहीं खाते हैं उनके लिए एग बना था। अभी इतने सारे लोग हैं और काफ़ी सारे बर्तन होंगे, जिसकी वजह से ना मैंने पेपर प्लेट मंगवा लिया था पहले ही। लंच वगैरह करके हमने थोड़ा सा रेस्ट लिया। उसके बाद मम्मी यहाँ पे चाय बना रही थी और मैंने उनको कहा कि आपके पूरे माथे में सिंदूर लग गया है, तो वही वो देख रही थी। शाम के 6:45 बज रहे थे और हम लोग चाय वगैरह पीने के बाद रेडी होके निकल गए थे। आज मैं सबको लेके जाने वाली थी प्लूटॉन। सबसे पहले हम लोग आ गए थे रिलायंस और यहाँ पे मम्मी ने और काकी माँ ने खूब सारा शॉपिंग किया। उसके बाद मम्मी और नानी दोनों चली गई थी मॉल के बाहर और मैं और काकी माँ थोड़ी बहुत से मॉल के चक्कर काटे। मॉल के फूड कोर्ट में एक लाइव सिंगिंग कॉन्सर्ट हो रहा था। 9:30। कौन कौन जा रहे हैं आप लोग? मैं, दादाजी और जीतू। गब्बर इज बैक। चलो Okay, बाय, bye. सावधानी से। तो चलो अभी चलते हैं घर। ये लोग तो निकल गए हैं अभी बाहर एंड 10 बज गए हैं करीब करीब। राउरकेला का एक बहुत ही प्यारा मंदिर है त्रिशक्ति धाम, तो दादू को लेकर अमित वहीं पे गए थे। बाकी आज की व्लॉग के लिए इतना ही रखते हैं। मिलते हैं बहुत ही जल्दी नए व्लॉग के साथ।